जो कुछ पिछले 48 या 72 घंटे की एपिसोड्स के अंदर हुआ, इमरान खान की जेल मुंतकली या उससे कबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आना और आप फिर रिव्यू पिटीशन के अंदर चले गए, अब इमरान खान का इस्लामाबाद के अंदर क्या खबरें चल रही हैं कि फैसला क्या होगा? क्या कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 27 सितंबर की कॉल से पहले अराउंड 15 की तारीख तक उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, या वो एक झलक दिखलाकर वापस भेज दिया गया है और वहीं उनका ठिकाना रहेगा अडयाला जेल? बेसिकली तो अगर तो वो बीमार है तो नेचुरली उनका इलाज होना चाहिए। जैसा कि उनकी सिस्टर ने कहा कि माशाल्लाह वो फिट है, तो फिर तो ये लगता है कि ये सियासत ही हो रही है बीमारी के ऊपर। जैसा कि बानी खुद भी कहते थे कि ये लोग बीमारियों पे सियासत करते हैं, तो आज वही टाइम उनके भी ऊपर आ गया हुआ है। जहां तक बात है कि उनको 27 सितंबर से पहले, नेचुरली देखिए इस कोर्ट का जो डिसीजन आना कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद, लेकिन कोर्ट ने भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वो डिसीजन दिया है। तो नेचुरली गवर्नमेंट शायद इसके लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने इस केस को प्रॉपरली डिफेंड भी नहीं किया, परसू भी नहीं किया। तो अब ये नेचुरली दोनों गवर्नमेंट भी और अपोजिशन पीटीआई भी कोर्ट में है, दोनों ने अपना मौकफ दिया। एक ने कंटेम्प्ट फाइल की, हालांकि जो करते धरते थे सारे एपिसोड के, उस शख्स का तो उन्होंने कंटेम्प्ट में नाम ही नहीं लिखा, बाकी सबका लिख दिया। तो देखना यह है कि कोर्ट इसको कैसे लेती है। नेचुरली गवर्नमेंट का अपना एक मौकफ है और कोर्ट उसके ऊपर क्या किस तरीके से एक्ट करती है। मोहसिन साहब, वैसे मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या वो शख्स जो मुज़ाकरात या बातचीत के अंदर इंगेज है वो मोहसिन नकवी साहब हैं? आपको ये इससे पता लगता है या क्या वजह लगती है कि क्यों नाम नहीं लिखा? देखिए, इसकी वजह तो पीटीआई बता सकेगी। आया वो पीटीआई के साथ इंगेज हैं बैकडोर चैनल्स पे या बानी के साथ, ये तो वो बता सकेंगे, मेरे पास तो इसकी इत्तला नहीं है। लेकिन नाम ना लिखना तो आपको क्या जाहिर करता है कि जिन लोगों का कसूर नहीं उनका तो नाम लिख दिया आपने, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इस सारे एपिसोड में शामिल नहीं थे। ये तो प्योरली वजारत दाखिला का ही काम है। तो ऐसी सूरत में लगता तो यही है कि दाल में कुछ काला है। रहेगी बात कि कोर्ट क्या डिसीजन करती है। कोर्ट ने बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन हिस्ट्री में हमारी कोर्ट्स ने दिए हैं, इसीलिए दुनिया में अगर हमारी कोर्ट्स का नंबर आप देख लें तो आपको यकीन आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आने वाले दिनों की तो प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, शादी साहबा, आप क्या समझती हैं? क्योंकि मामला अदालत से शुरू हुआ और अदालत पे ही आके अभी तक अटका हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत ये कहती है कि अब वो वाले हालात नहीं हैं, ये गुड टू सी यू वाली कोर्ट्स नहीं हैं। फिर ये कौन सी कोर्ट्स हैं? हुकूमत ने खुद, जैसे मोहसिन साहब कह रहे हैं कि उनके लिए खुद सरप्राइजिंग था हुकूमत के लिए ऐसा डिसीजन आना। वही कोर्ट्स अच्छी होती हैं और हमें वही कोर्ट्स अच्छी लगती हैं जिनके फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं या जो फैसले आपके हक में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, अदालतों ने मेरे ख्याल में 2019 को जो फैसला दिया था, जब नवाज शरीफ साहब गए थे यहाँ से, सर्विसेज गए जेल से और फिर वहाँ से उनके प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा गिरने शुरू हो गए, जो फैसल वाडा ने अलग ऐलान कहा कि भाई हमने तो घर में बैठ के इनकी रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं और ये सबको पता है कि वो कितना बीमार थे। बहरहाल मैं हमेशा इस चीज़ को मैंने इस पर बात की है, आवाज़ उठाई है कि मैं और आप कोई नहीं होते हैं फैसला करने वाले कि कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। यहाँ पर आयन और कानून अपनी बनाने वाले ही जब आयन और कानून की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दें तो कौन आप आम बंदे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी ना करे, उसको सज़ा मिलेगी। 150 की स्पीड पर आपने FIR दर्ज करने का तो हुक्म दे दिया मोटरवे पे, लेकिन एक अदालत अगर फैसला दे रही है, एटलीस्ट खुदा के बंदो आप लोग पिम्स जो अलशफा ले जाने का फैसला है उस पर अमल दरामद तो करो। आप लोग इतनी जुर्रत तो पैदा करो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करके, आप कहते हैं ना तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत करती है, सड़कों की सियासत करती है, किसी आइन को नहीं मानती है, किसी कानून को नहीं मानती है, तो आप एक प्रेसिडेंट तो सेट करें। हम तो जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर तहरीक इंसाफ वाले जो है वो ड्रामेबाजी इसको कहा करते थे, हम लोग ही टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स में बैठकर कहते थे कि ये ना फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है ना किसी आम बंदे ने करना है, ये डॉक्टर्स देख के फैसला करेंगे। बहरहाल फिर जो भी था, तहरीक इंसाफ ने जुर्रत की
घर में बैठ के रिपोर्ट्स तैयार की, दफातर में बैठ के रिपोर्ट्स तैयार की, जैसे भी उन्होंने किया। एटलीस्ट ये वही इमरान खान था ना जो अमेरिका में खड़ा होकर कहता था कि मैं जाके है जो इसका एसी उतरवाता हूँ नवाज शरीफ साहब की तरफ, जब वो इशारा